Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise. That is, I think it is our last exercise. That is chapter checkup. ये क्या होता है? ये सभी सम होता है, मतलब जितना हम लोगों ने पढ़ा था अभी इस चैप्टर 12 में जितना हम लोगों ने पढ़ा था सबका ये क्या है, सबका एक समरी, एक सब टाइप के जितने भी एक्सरसाइज हमने पढ़े उनका सब सारे के एक क्वेश्चंस इसमें होंगे। एक एक नहीं, बट हाँ उस टाइप के सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए होते हैं ताकि आप ये देखो कि आप कितना समझे हो। यही तो होता है ना इसमें। तो ये तो एज यूजुअल आपको ही करना होगा, बट चलिए मैं बता देती हूँ। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको बता दूंगी कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि टेक फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेक 3 पॉइंट्स पी क्यू आर ऑन a line in such a way that PQ is equal to 9 centimeter, QR is equal to 5 centimeter, and PR is equal to 4 centimeter. Which point lies in between the two? आपको 3 पॉइंट्स लेने हैं PQR। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वाली लाइन हो, लेंथ की जो लाइन हमें ड्रॉ करनी है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन सी इसमें, देखो पी क्यू है 9 सेंटीमीटर, क्यू आर है 5 सेंटीमीटर और पी आर है 4 सेंटीमीटर। इट मीन सबसे बड़ी कौन सी है, पी क्यू है। तो पहले हम पी क्यू को ड्रॉ कर लेंगे, पी एंड क्यू। मान लीजिए 9 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अब पी एंड आर कितना है, तो पी आर हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं पी आर, तो ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो जब ये पूरी 9 सेंटीमीटर की थी और ये पी आर आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, तो क्यू आर कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है कि कौन सी ऐसी पॉइंट है दो पॉइंट्स के बीच में है, लाई कर रही है। तो कौन सा है, पी क्यू के बीच में कौन सा है, आर है ना। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर। तो ऐसे आप 9 सेंटीमीटर का ड्रॉ करके फिर उस पे आप आर मतलब जो कि 4 सेंटीमीटर का उसको पी आर को इंडिकेट करेंगे। उसके बाद फिर आंसर लिखेंगे कि कौन सा है। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन does the minute's hand turn through when it goes from, कितना फ्रैक्शन ये बनेगा क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन में। ठीक है, जब ये मिनट्स हैंड जो है वो टर्न कर रहे हैं, कहां से कहां तक जा रहे हैं, 5 to 8, 5 to 8 है ना। तो ये आई थिंक ये बनाएंगे आपके 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री बनता है तो वो कितने पार्ट में बनता है, 4 पार्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन तो सिर्फ एक ही राउंड हो रहा है ना। तो जब ये हम 4 पार्ट जितने पार्ट में डिवाइड करते हैं वो हमारा डिनोमिनेटर होता है, और कितना वो मूव किया है, 1 पार्ट ही मूव किया ना, तो 1 हो जाएगा 1/4। ठीक है, ऐसे आप 6/10 के लिए करेंगे। ठीक है, करिएगा, इसको बताया भी है, एक्सरसाइज आई थिंक 12.2 ही था इसके बारे में। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है कि वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट, कहाँ पे जो क्लॉक हैंड्स है वो कहाँ पे स्टॉप करेगी। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, स्टार्ट एट 4 एंड मेक ऑफ 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। स्टार्ट हो रही है वो 4 से। ठीक है, एंड अगर 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है इट मीन्स 15 मिनट्स का गैपिंग होगा। ठीक है, तो 4 से ये स्टार्ट कर रही है, तो 15 मिनट पहले कहाँ पे आएगा, तो 4 ये 5 6 7, इट मीन्स फर्स्ट पार्ट जो होगा वो 7 पे होगा, देन 8 9 10 पे सेकेंड पार्ट होगा, 11 ये 12 एंड ये 1। तो ये स्टॉप कहाँ पे होगा, 1 पे होगा, मतलब 5 पे ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आप 1 भी लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट आप 1 करिएगा। ठीक, स्टार्ट एट 5 एंड टेक 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। देखो जब वॉच को हम 4 पार्ट, ये डिनोमिनेटर दिखाता है कि कितने पार्ट में हमने वॉच को डिवाइड किया है। तो जब हम वॉच को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, इसका ये मतलब है कि पर पार्ट जितना पार्ट आपका होगा ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 15 मिनट्स का होगा। कितने मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा, मतलब 6 to 9। तो अगर कहीं से भी स्टार्ट होता है वो, अगर 5 से भी स्टार्ट हो रहा है, तो 5 से जब हम फर्स्ट जो गैपिंग लेंगे ना वो 15 मिनट का लेंगे, फिर अगेन वहां से 15 मिनट का लेंगे तो सेकेंड पार्ट हो जाएगा, फिर वहां से 15 मिनट का लेंगे तो थर्ड पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
ये होता है। फोर्थ क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर स्पेसिफाई द एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्स्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स। ये फिगर्स दिए गए हैं, इन फिगर्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एंगल्स को बताना है कि कौन सा एंगल एक्यूट है, कौन सा आपका ऑब्स्ट्यूज है, कौन सा आपका राइट एंगल है, कौन सा आपका स्ट्रेट एंगल है एंड कौन सा आपका रिफ्लेक्स एंगल है। तो लाइक यहाँ पे दिए गए हैं एंगल्स के बारे में आपको पूछा है PQS। मैंने बताया था जब ऐसे लिखा होता है तो जो बीच वाला जो हमारा अल्फाबेट होता है वहीं पे हमारा एंगल बन रहा होता है। तो देखो ये इतने की बात कर रहा है, PQS है ना, PQS सिर्फ इतने की बात कर रहा है, इतने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये क्या है, 90 से कम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ऐसे PSR करेंगे, PSR, तो PSR भी आपको क्या देख के लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये 90 से ज्यादा है भी, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्स्ट्यूज हो जाएगा। तो इस तरह बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ड्रॉ करना है नेट क्यूबाइड, उसको छोड़ दीजिए, अभी उसकी जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन विल यू टर्न इफ यू स्टार्ट फेसिंग, कितने पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन टर्न करोगे अगर आप फेस किए हो किधर, साउथ की तरफ आप फेस किए हो एंड टर्न क्लॉकवाइज ऑफ वेस्ट, और वेस्ट की तरफ आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, टर्न कर रहे हो। ये हो गया, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका ईस्ट होता है। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है, साउथ की तरफ आप फेस किए हो, मतलब आप यहाँ पे हो। ठीक है, तो ये तो टोटल तो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो हम डिनोमिनेटर ऑलवेज 4 लिखेंगे। ठीक, और वो टर्न कर रहा है क्लॉकवाइज टू वेस्ट की तरफ क्लॉकवाइज, तो ये होता है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब ये साउथ से वेस्ट की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कितना पार्ट मूव किया, सिर्फ 1 पार्ट है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। ठीक, अब यही होता कि ये नॉर्थ की तरफ फेस किया, मतलब यहाँ पे फेस किया है, और टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया, तो डिनोमिनेटर तो ऑलवेज 4 ही रहेगा। ठीक है, और नॉर्थ से कहा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मैंने क्या बताया, इधर साइड जाएंगे अपोजिट। आप क्लॉक को सोचिएगा, क्लॉक तो मूव करती है इधर से ना, तो एंटी मतलब उसका अपोजिट किधर से मूव करेगी, तो उसका मतलब वो इधर से मूव करेगी। ठीक है, तो हमें कहाँ जाना है, ईस्ट पे। ईस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो पहले नॉर्थ से हम कहाँ जाएंगे, वेस्ट जाएंगे, तो ये 1 पार्ट हो गया। फिर वेस्ट से हम कहाँ जाएंगे, साउथ जाएंगे, तो ये 2nd पार्ट हो गया। फिर यहाँ से हम ईस्ट जाएंगे तो 3rd पार्ट हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसको करना है, इसको करिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कैन अ ट्रायंगल हैव, क्या किसी ट्रायंगल के पास 2 एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं, होते ही हैं। 3 एक्यूट होते हैं, तो 2 तो होंगे ही, जाहिर सी बात है, जब 3 हो गया तो 2 को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, तो ये होते हैं। ठीक है, 2 ऑब्स्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी जो वैल्यू होती है ट्रायंगल की, वो जो तीनों एंगल्स होते हैं ना, इनका जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो अगर हम 2 एक्यूट एंगल्स रख देंगे, तो मान लीजिए 120 रखा है और ये 1, इसको भी 120 ही रख दिया अगर, तो क्या हो जाएगा 120 इट मीन्स 240 डिग्री, तो ये ज्यादा हो जाएगा ना, 2 ही एंगल्स हमारे ज्यादा हो जा रहे हैं, है ना। तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारे किसी भी ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल्स नहीं हो सकते, किसी एक ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल्स नहीं हो सकते, 2 राइट एंगल्स भी नहीं हो सकते हैं। 1 ऑब्ट्यूज एंड 1 राइट एंगल, 1 ऑब्ट्यूज एंड 1 राइट एंगल हो सकता है क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब सिर्फ क्या हो सकता है, 2 एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे ट्रायंगल, इसने पूछा है कि गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, आपको रीजन देना है, तो आप यही रीजन दोगे कि क्योंकि बिकॉज जो हमारे ट्रायंगल्स के एंगल्स के सम होते हैं वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 8 क्या कह रहा है कि ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ स्केलन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये आपको फिगर बनाना है, ऐसा फिगर बनाना है ट्रायंगल का जिसमें वो स्केलन भी हो एंड उसमें एक एक्यूट एंगल भी बना हुआ हो। ठीक है, ऐसे ही राइट एंगल आइसोस्केलिन ट्रायंगल्स बनाने हैं, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए, 90 डिग्री एक एंगल भी होना चाहिए और वो जो उसका साइड्स हो वो कैसे हो, आइसोस्केलिन हो। ठीक है, तो इस तरह करिएगा।
9 क्या कर रहा है कि ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली एंड आइडेंटिफाई। आपको ऑब्जर्व करना है इस फिगर को एंड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उस बेसिस पे आपको फिगर को आइडेंटिफाई करना है। जैसे फर्स्ट क्या दिया गया है, अ रेक्टेंगल। तो देखो इस फिगर में रेक्टेंगल आपको कहीं बनता दिख रहा है? हाँ मुझे तो दिख गया, देखो ये रहा ए बी सी एफ, ए बी सी एफ। ये क्या है हमारा? ये हमारा रेक्टेंगल है। अब पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कौन सा हो सकता है? ए बी डी ई। और ट्रेपेजियम, उसको भी आप बता सकते हो। और राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो भी तो आपको दिख ही रहा होगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये आपका हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो बता सकते हो, करिएगा इसको। 10th क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज अ रेगुलर पॉलीगन। इसमें से कौन सा जो शेप है वो रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन मतलब ये होता है ना कि जो भी शेप बना हो, जिस भी लेंथ, जितने भी उसमें लेंथ हो, सब बराबर होने चाहिए। मतलब अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होने चाहिए। अगर ये 5 का है तो ये भी 5 का होना चाहिए, ये भी 5 का होना था, तो वही पॉलीगन होते हैं। अगर आपके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, सभी साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कौन हो सकता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा क्योंकि इसके सभी साइड इक्वल होते हैं। आइसोसेलेन ट्रायंगल्स नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसके सभी साइड इक्वल नहीं होते हैं, तो फर्स्ट वाला होगा। स्क्वायर, स्क्वायर के भी सभी साइड इक्वल होते हैं इसलिए रेगुलर पॉलीगन होगा। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के सभी साइड इक्वल नहीं होते हैं, साइड इक्वल करना था तो ये नहीं होगा। काइट के भी साइड इक्वल नहीं होते हैं। रोम्बस के साइड इक्वल आई थिंक नहीं होते हैं क्योंकि ये सिर्फ पैरेलल होते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, इसके साइड्स तो इक्वल होते हैं, मैंने बोला आप लोग भी मान लिए होंगे, लेकिन आई थिंक हाँ एंगल्स सेम नहीं होते हैं ना, जो भी है, जो भी कैसे होगा। ठीक है, 11th क्या कर रहा है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड ड्रॉ द रफ स्केच। मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस बार बार कर रहे हो, ठीक है, तो इसको मत करो। अगेन इसके एग्जांपल्स देने हैं एंड उसका आपको ड्रॉ करना है, तो छोड़ दो इसको। आप एग्जांपल्स पीछे किए हुए हो ना, छोड़ दो, करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, 12 क्या कर रहा है कि लेबल द वर्टेक्सेस ऑफ द गिवन फिगर एंड नेम देम। आपको यहाँ पे वर्टेक्स के नेम देने हैं एंड उस बेसिस पे आपको ये आंसर्स देने हैं। इज इट्स फेसेस, टॉप एंड बॉटम, ये आप बता सकते हो। फिगर मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया था अच्छे से, किसमें वर्टेक्स होते हैं, कितने होते हैं, ये करिएगा, ये सब मैं आप पे छोड़ रही हूँ। मैच द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट विथ 3D शेप्स, आपको मैच करना है। अब ब्रीफ केस कौन सा इसका होगा, क्यूबाइट का होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैच करना है। गैस सिलेंडर, तो ये किसका हो जाएगा, सिलेंडर का हो जाएगा। रोड रोलर, ये भी सिलेंडर का हो जाएगा। तो जो सिलेंडर, एक से ज्यादा हम इस पे मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह मैच करिएगा। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, ऑल स्क्वायर्स आर अ रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर। आई थिंक ये भी क्वेश्चन मैंने ये पीछे एक्सरसाइज में करवा दिया है, तो इसको भी मत करिए, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करने की क्या जरूरत है। 15 क्या कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल्स। आपको इसको क्रॉसवर्ड पजल्स को राइट करना है। फर्स्ट 4 क्या दिया गया है, आई एम अ ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल। मैं एक ऐसा ट्रायंगल हूं जिसके 2 साइड्स इक्वल है। मैंने बताया था ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक, तो सबको यहाँ पे फिल करना है। अगर डाउन होगा तो डाउन मतलब इस तरह जाना है, अगर क्रॉस है तो ये साइड इस तरह आपको यूज करनी है। ठीक है, करिएगा, ये तो अच्छा है आपके लिए, एक तरह से गेम का है तो आप कर सकते हो उसको। ठीक है, 16 क्या कह रहा है कि ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। आपको ड्रॉ करना है इन सारे फिगर्स को। ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ईच फिगर। ईच फिगर के जितने भी आप बनाओगे, मतलब क्वाड्रिलेटरल बनाओगे, एक रेक्टेंगल बनाओगे, स्क्वायर बनाओगे, रोम्बस बनाओगे। ठीक है, तो इनके मिड पॉइंट्स को आपको क्या करना है, मैच करना है, ज्वाइन कर देना है। राइट द नेम ऑफ द ईच फिगर फॉर्म, और आपको ये बताना है कि कौन सा फिगर बन रहा है, उसका नाम बताना है। जैसे एक हिंट दिया गया है कि ये क्वाड्रिलेटरल है,
मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है। इनके जो बीच का पॉइंट है मैंने क्या किया, इन सबको मैच कर दिया। तो इसके अंदर भी एक फिगर बन रहा है ना, तो ये फिगर कौन सा बन रहा है, तो ये जो फिगर है क्या है, पैरेललोग्राम है। क्या है ये, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको रेक्टेंगल बनाना है, उसके भी मिड पॉइंट को आपको मैच करना है और फिर उसको बताना है कि वो क्या है। तो आप स्केल से उसका लेंथ मेजर करके आप बता सकते हो क्या है क्या नहीं, कौन सा फिगर ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो ये करिएगा, यहाँ तक करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी आस्क करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।